हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर हमारा 3 चल रहा था, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चैप्टर है, यानी कि जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 से, तो इतने क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं चैप्टर 3 से, तो डेफिनेट रूप से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन आप देखेंगे कि इन्हीं आपको 7-8 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इन्हीं 7-8 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे तो पूरा का पूरा ये जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एमनियोसिंथेसिस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एमनियोसिंथेसिस विधि क्या होती है। एमनियोसिंथेसिस विधि का कभी कभी महत्व भी लिख देता है, तो महत्व भी आपको हमने साथ ही साथ कवर करा दिया था। तो आपको एमनियोसिंथेसिस विधि क्या है, इस विधि को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है, नॉर्मल सी प्रोसेस होती है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे अक्सर आपके 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के भी उपाय आपको तैयार करना है। तो कौन कौन से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहां से 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिन पर 60 नोट लिखने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो निम्न पर आपको टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, यानी ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी इसकी जगह आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है क्या, अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। हो सकता है कि इंग्लिश से ना लिख करके आपको हिंदी से पूरा नाम दे दे कि अंतर्गर्भाशयी युक्तियां क्या होती है, समझाइए। तो इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2 अंकों वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। तो जिफ्ट क्या होता है, ZIFT, और गिफ्ट GIFT, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी परख नली शिशु तकनीक क्या होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु तकनीक को आपको एक्सप्लेन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। वंध्यता या वांझपन क्या होता है, जिसको आप इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, और पुरुषों में आप देखेंगे, पुरुषों में तथा महिलाओं में वंध्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बांझपन की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। तो AI आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आपको कृत्रिम गर्भाधान याद करना है। कृत्रिम गर्भाधान के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यानी महत्व क्या क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न यौन संचरित रोगों को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट यौन संक्रमित रोगों के नाम दिए जाएंगे जिनके बारे में आपको उनका लक्षण, उनकी पहचान, उनका कारण और रोग की रोकथाम के उपाय आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए एड्स। तो एड्स आपको तैयार करना है। एड्स के बारे में, एड्स क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका परीक्षण क्या कहलाता है, एड्स के लक्षण क्या क्या है, इसका रोकथाम का उपाय क्या क्या है। तो कुल मिलाकर के एड्स के बारे में आपको नोट्स तैयार करनी है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोग है वो है सिफिलिस। दूसरा इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है, सिफिलिस रोग। तो सिफिलिस रोग भी आपको तैयार करना है। सिफिलिस जिसको कि हम उपदंश रोग भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सिफिलिस रोग जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट यौन संक्रमित रोग है जिसके बारे में डेफिनेट रूप से क्वेश्चन पेपर में आता है। और यदि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो डेफिनेट रूप से यहां से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जरूर कई सारे बनते हैं। इसके अलावा तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यौन संचरित रोग है, उसका नाम है गोनेरिया। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो गोनेरिया रोग आपको तैयार कर लेना है, यानी यौन संक्रमित रोगों में आपको एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया, इन तीनों रोगों को तैयार कर लेना है।
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको केवल इन 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार करना है। चैप्टर 4 से बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल और केवल आपको 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप बायोलॉजी या किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री की हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। तो आपको बाकायदे से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसकी जो फीस होती है वो केवल मात्र 100 रुपए है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।